हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सैफ अली खान के अटैक के बारे में और बॉलीवुड के सारे इन्फ्लुएंस के बारे में कि कैसे बॉलीवुड हम जैसे लोगों का या छोटे बच्चों का माइंड शेप कर रहा है और कैसे दिमाग भ्रष्ट कर रहा है। बेसिकली शेप पॉजिटिव वे में बहुत कम और नेगेटिव वे में बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो आज हम बात करेंगे इस बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। विवाह मूवी मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है। वो देख के मुझे बड़ा मन करता था कि मुझे भी बड़ी होकर एक्ट्रेस बनना है और मैंने सोचा था कि मैं बड़े होकर एक्ट्रेस बनूंगी। आई एम श्योर हम सब ने ये सपना देखा है कि किसी को हीरो हीरोइन बनना ही है। पर बॉलीवुड ने जो हमें सिखाया है वो है स्वैग और खामखा का शो ऑफ। मुझे लगता है इन दो चीज़ों के अलावा बॉलीवुड हमें कुछ सिखाने में अभी तक सक्सेसफुल हुआ नहीं है। अब मैं आपका वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगी ये बता के उसको कितनी जगह चाकू लगा है, सैफ अली खान को किसने मारा है, क्या है, क्योंकि आप सब लोग देख चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस इस चीज़ पे बन चुके हैं। मैं बात करती हूँ इससे जुड़े हुए इशू के बारे में। आप अपनी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाते हो। पिछले 1 महीने से मैं देख रही हूँ पूरे इंटरनेट पे ये चल रहा है, कंगना सैफू, वो करीना सैफू, पावर कपल, दिस दैट, ये सारी चीज़ें चल रही है। लग गई नज़र, हो गया बेचारे के साथ कुछ। ये नज़र की भी बात नहीं है यार। आप अपनी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा लाइमलाइट में लाओगे, लोग आपसे जेलस होंगे, क्योंकि ये फैक्ट है। जो एक डिवाइड बन चुका है, हमारा देश ऐसे है, इनके पास सब कुछ है और इनके पास कुछ भी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास कुछ नहीं है उसको सीधे रास्ते से नहीं मिल रहा, तो वो घी निकालने के लिए उंगली अपनी टेढ़ी कर रहा है। अब तुम सोचो, जिस बंदे के पास इतना पैसा है, इतनी सिक्योरिटी है, इतनी सेफ्टी है, उसको कोई बंदा यूं मार पीट के चला जाए, यूं चाकू घुसा जाए। मैं और आप तो कुछ है भी नहीं यार, हमें तो कोई कीड़े मकोड़े की तरह मसल भी देगा तो किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा अपने घर वालों के अलावा। ना हम लोग इतने बड़े लेवल पे कुछ कर सकते हैं। तो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका ये जो शो ऑफ का जो नेचर बन चुका है उसको बिल्कुल कम कर देना। शो ऑफ बंद कर दो, कोई ज़रूरी नहीं है। तुम्हारे पास है, रखो, खुश रहो, जियो अपनी ज़िंदगी। दिखाने का मन कर रहा है एक हद तक दिखाओ, पर खामखा जो नहीं है उसको भी बढ़ा चढ़ा के दिखाना, ये सब मत करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही आगे जाके मुसीबत पैदा कर सकता है। मुझे रातों में नींद नहीं आती, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आवाज़ या शोर कुछ भी होता है मुझे लगता है कोई आ गया, तो उस डर की वजह से बार बार। और अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये डर ठीक भी है। जब इतने बड़े पैमाने पे लोग सेफ नहीं है, सलमान के घर पे फायरिंग हो रही है, सैफ अली खान को मार दिया, किसी भी एमएलए एमपी किसी को भी मार जाता है, तो भाई मैं तो कोई चीज़ ही नहीं हूँ, मेरा डर बिल्कुल सही है। मैं ना इस इशू पे उर्वशी रौतेला का एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपका क्या कहना है। वो बंदी अपनी रोलेक्स, अपने डायमंड्स, ये सब दिखा रही है। आप एक बार ये वाला वीडियो देखो। जो खबर आई है सैफ, आपने सुना होगा कि जी हाँ। आई हुई चोर उनके घर में घुस गए, उनको चाकू भी लगा, एडमिट है। जी अभी हाँ, अभी मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माई मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माई फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। ये हाँ, इट इज़ लाइक अ गिफ्ट। लाइक अभी 100 करोड़ 105 हमने पार कर दिया है, तो इट इज़ जस्ट अ गिफ्ट। बट देन हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे बाहर। मतलब मुझे पता है किसी इंसान के पास कुछ भी नहीं होता, फिर उसको जाके चीज़ें मिल जाती है तो वो खुश होता है, वो दिखाना चाहता है। पर तुम इतने बड़े गधे हो कि तुमसे सवाल कुछ और पूछा है, तुम अपनी ओवर एक्टिंग, अपना शो ऑफ, अपनी सारी आई एम द फर्स्ट वाला गाना इसके अंदर घुसा रहे हो। और तुम, मतलब मेरे को ये औरत बिल्कुल समझ नहीं आती है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं पता ये करती क्या है, मैंने आज तक इनका कुछ भी नहीं देखा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि लव डोज के अंदर ये थी जो ये उल्टी सीधी बातें करती है। मुझे बहुत स्टूपिड लगती है। बेशक किसी को कुछ भी लगता होगा, मतलब ठीक है यार, आपकी पर्सनल चॉइस है, आप जो भी कपड़े पहनो, जो भी सारी चीज़ें हैं, पर इतना बकवास कौन करता है? क्या मंदबुद्धि है ये? इस औरत के बारे में मैं बात नहीं कर सकती, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं अभी जानवी कपूर का एक इंटरव्यू देख रही थी जिसके अंदर वो कहती है कि मेरी मर्ज़ी, मैं आप लोगों से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे रिस्पेक्ट करो कि मैं जो चाहे पहनूँ, जैसे चाहे पहनूँ। वो पैपराजीज़ के बारे में बोल रही थी कि आगे पीछे से जूम करके गंदी फ़ोटोज़ लेते हैं। वो एक्सेप्ट करती है कि वो चीज़ गंदी लगती है, पर फिर भी उन्हें वो चीज़ पहननी है जो उनका मन है। उन्होंने बोला कि जो मेरी मर्ज़ी। मैं आपसे, जब आपको पता है कि हर इंसान नहीं देता यार, हर इंसान, भगवान भी उन्हें खुश नहीं कर सकता, उनकी मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकता। तुम तो एक इंसान हो, लोग देखेंगे, तुम सबकी नज़रें नहीं चेंज कर सकते, तो तुम फिर वो चीज़ करते ही क्यों हो? ये एक्सपेक्ट क्यों करते हो कि सारे लोग तुम्हारे लिए ठीक हो जाएं? जब तक ठीक नहीं हो रहे, तुम अपने आप को ठीक तरीके से रखो। तुमने खुद ने पैपराजी बुलाए, तुमने खुद ने उन्हें फ़ोन करके पैसे दे के बुलाया, सारी चीज़ें करी है, तुम्हारी फ़ोटोज़ वीडियो सारी ली जा रही है, और फिर तुम इस चीज़ को इस तरीके से मोड़ तोड़ के बता देते हो। तुमने एक अनरियलिस्टिक बॉडी बनाई है जो कि सबको पता है कि
बच्चों को दिमाग ख़राब करने के लिए। अनरियलिस्टिक बॉडी है तुम्हारी, प्लास्टिक है, सारी चीज़ें। तुमने एक अनरियलिस्टिक बॉडी बना के लड़कियों के दिमाग में वैसे डाल दिया कि ऐसा होता है, लड़कों का दिमाग तुमने वैसा ख़राब कर रखा, और फिर तुम एक्सपेक्ट करती हो कि लोग रिस्पेक्ट देंगे अगर तुम कुछ भी पहनो। पर ऐसा नहीं होता है यार, आपके कुछ भी करने से लोग रिस्पेक्ट नहीं देंगे। लोग तो आपकी सारी चीज़ें अच्छे करने से भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि फालतू सी हरकत करके लोग आपको रिस्पेक्ट दे दें? ये बॉलीवुड ने इतनी शादियों को मेगा बना के हर इंसान का तो दिमाग ख़राब कर रखा है अपने प्रपोजल्स को इतना ज़्यादा करके। हाँ, लोग सोचते नहीं हैं कि इनके पीछे पूरी प्लानिंग टीम होती है, इनकी आधी से ज़्यादा चीज़ें सोर्स्ड होती है, और तुम एक्सपेक्ट करते हो अपने घर वालों से, अपने पार्टनर से कि वो सेम चीज़ें करें। भाई वो पॉसिबल नहीं है उस इंसान के लिए करना, क्योंकि उस इंसान को आधी से ज़्यादा चीज़ें सोर्स हुई है जिसको देख के तुम ये चीज़ें करना चाहते हो। और एक तो पता नहीं लोग दूसरों की लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड क्यों हैं। ये हो गया दीपवीर, हो गया रनालिया, हो गया दिस दैट। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन उसका हाथ पकड़ के चल रहा है, किसकी मम्मी किससे ढंग से बात नहीं कर रही, किसका क्या, क्यों फ़र्क पड़ रहा है तुम्हें? तुम अपने घर पे ध्यान नहीं देते, तुम्हारे कज़न्स का क्या हाल है तुमने पूछा नहीं होगा अपने बहन भाई को कि भाई तेरी मेंटल स्टेट कैसी है, क्या चीज़ है, उसका तुम्हें कोई फ़र्क नहीं है। पर शी मस्ट बी इन डिप्रेशन, वो बात कर रहा है ऐसे, तुम्हें क्या मतलब है जिसको तुम जानते भी नहीं, तुम्हें उससे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, इतना सोच रहे हो। जो तुम्हारा अपना बहन भाई, अपने दोस्त हैं, उनसे तुम पूछते भी नहीं हो कि कौन कैसा है क्या है। मत किया करो यार ये सब। ये लोग अपना बढ़िया इन्होंने बिजनेस खोल रखा है, इनमें से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सब एक दूसरे के दोस्त हैं, क्योंकि इनकी दोस्ती होती है मतलब की, पैसे की, जो सबको एक दूसरे से पैसा मिलता है, सारी चीज़ें। मैं बॉलीवुड में सिर्फ एक ही इंसान को थोड़ा ठीक मानती हूँ, वो है कंगना रनौत, क्योंकि वो वोकल है, वो सोशल इश्यूज़ पे बात करती है, वो चीज़ों को बोलती है, उनमें हिम्मत है कि वो चीज़ों को बोलती है। पर मैं कंगना के लिए भी बोलना चाहूँगी, कई बार वो हद से ज़्यादा बदतमीज़ी कर देती हैं, जो कि भी सही नहीं है। पर ठीक है, अब वो उनकी पर्सनल लाइफ है, हर इंसान में कुछ ना कुछ तो ऊंच नीच होती है, तो वो उनकी थोड़ी मेंटालिटी वो एक साइड ही झुकी हुई है कुछ ज़्यादा ही, तो उनका वो वाला चीज़ है। पर जहाँ तक मुझे लगता है, अगर किसी के पास इतनी पावर है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इंस्टेड ऑफ लोगों को फीडिंग नेगेटिव चीज़ें, कुछ पॉजिटिवली भी उनको फीड करना चाहिए। मैं एक पूरी 2.5-3 घंटे की फ़िल्म देखती हूँ, उसमें 8 गाने होते हैं, जिसमें 8 में से 4 गाने ऑलमोस्ट मतलब आइटम सॉन्ग होते हैं, और आइटम सॉन्ग पे डांस तो आजकल ओहो हो क्या मज़ेदार नाच रहे हैं, मतलब कुछ भी गंद। अभी उर्वशी रौटेला का एक डांस आया है कुछ पकेट वाला सा, जिसका मीम बहुत फेमस हो रहा है, वो उसको ऐसे मार रहा है। वो ये एक ट्रेन डांसर है, ऐसा डांस देख के मतलब डांस की भी रूह कांप जाए कि भाई डांस के नाम पे ये कि गंदी हरकतें हो रही है, मतलब इतना नीच कैसे। और इसको 3 करोड़ रुपए मिले हैं शायद ये डांस करने के लिए। भाई कौन है इतना बेवकूफ़? एक मतलब अभी नौरा का भी था कोई बहुत ही गंदा सा डांस, अभी आपने देखा ही था तृप्ति दिमरी वाला जो एक आया था, नई मूवी आई थी उसकी विक्की के साथ, उसमें उसका इतना गंदा सा डांस था। अभी एक जो ये 19 साल की बच्ची रवीना की बेटी जो है, रवीना टंडन की बेटी जो है, वो डांस करी। एक 19 साल की बच्ची आइटम नंबर कर रही है और लोगों को उससे इंस्पिरेशन मिल रही है। वी वॉन्ट टू बी लाइक दैट, बट वाई डू यू वॉन्ट टू बी लाइक दैट? यू कैन डू समथिंग ग्रेट ना। मतलब उसके बोर्ड्स चल रहे हैं, सारी चीज़ें, पढ़े नहीं पढ़े यार उसकी पर्सनल चॉइस है, वो अपना करियर बना सकती है, उसके पास पैसा अच्छा खासा आ जाएगा। और पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पर ठीक है, पैसा कमाना एंड गेम होता है। पढ़ते भी लोग इसीलिए हैं कि वो उसके थ्रू कोई जॉब लग जाए और अच्छा खासा पैसा कमा सके। पर जब वो ऑलरेडी पैसा कमा सके, पर पहली मूवी वो ऐसे डांस करे, उनके मैंने प्रमोशन में कपड़े देखे, उन्होंने पूरे प्रॉपर सूट वूट सब पहना, पर जो मूवी में या जो आइटम सॉन्ग में उन्होंने डांस किया है वो तो माशाल्लाह। तो लोग क्या दिखाना चाहते हैं, इतना ज़्यादा सेक्सुअलाइज क्यों कर रहे हैं? फिर बोलते हैं कि विमेन को ही हमेशा ऐसे क्यों किया जाता है। तुमने विमेन को किया है ऐसा, तो इसीलिए विमेन को किया जा रहा है। इतनी बुराई करी है बॉलीवुड की। एक अच्छी चीज़ कि ये लोग फिट लोग दिखाते हैं, मतलब इनकी अनरियलिस्टिक हो जाती है, बट हाँ फिट लोग, मैं सही बोल रही हूँ। जो भी लोग तुम्हें ये बॉडी पॉजिटिविटी का ज्ञान देते हैं, मोटे को ये बोलते हैं जो मोटा है खुश रहता है, नहीं रहता है। मोटा होना अनहेल्दी होना होता है। तो प्लीज़ इन सब की बातें छोड़ो और अपनी मेहनत किया करो, क्योंकि मोटा अनहेल्दी है। अगर तुम्हें कोई इश्यूज़ हैं तो कोशिश करो कि उसको ओवरकम करके अपने आप को फिट रखो। मोटापे के साथ बहुत सारी बीमारियां जुड़ी है, इसलिए ये चीज़ मुझे इनकी अच्छी लगती है कि फिट लोग दिखाते हैं। अनरियलिस्टिक बॉडी के लिए बेवकूफ़ मत बनो। जिम विम इन सब की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम घर पे योगा, नॉर्मल वॉक, रनिंग, खाना अपना ठीक करके बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो। इसलिए मोटापे पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना है ये सोच के कि हाँ चबी हेल्दी ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम एकदम ज़ीरो फिगर, वो सब नहीं करना है, पर बहुत मोटे मत हो और अपनी बॉडी पे काम करो और फिटनेस का ध्यान दो। इसलिए कहती हूँ
कि जैसे हो खुश रहो, और अगर खुश नहीं हो तो कोशिश करो कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। इन फालतू लोगों से अपना कंपैरिजन बंद कर दो, खुश रहो, हेल्दी रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड येस, जो भी इंसान स्टैब हुआ है उनके लिए स्पीडी रिकवरी, और भी दुनिया में बहुत सारे लोग जिनकी न्यूज़ नहीं सुन पाए हम, उनके लिए भी स्पीडी रिकवरी। बाय।